हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट भूगोल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 है पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पार्ट में जो है हम क्या पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति होती हैं। तो इसमें हम पृथ्वी की गति जैसे कि परिक्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जो है हम इस पाठ में क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं वह पृथ्वी लगातार घूम रही है। यानी कि हम जहाँ बैठे हैं तो पृथ्वी के अंदर हैं, तो ये जो पृथ्वी है ये लगातार घूम रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता, यानी कि इसके घूमने का हमें पता भी नहीं चलता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है। तो आइए अब हम इस पाठ में पता करते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी अक्ष यानी कि एक्सिस पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, यानी कि उसके चारों ओर भी घूमते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर यानी कि अपनी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि उसका चक्कर लगाती है। तो आप इसके लिए लट्टू को नचा कर देखेंगे, यानी कि जो टॉप है उसे नचा कर देखेंगे कि कैसे वो नाचता है, और जो भी अनुभव आप करते हैं उसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके से झुकी हुई है। तो ये है दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। बीच में जो है सबसे बीच में कौन सी रेखा है, हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। जो बीच में रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त कहते हैं। ऊपर की तरफ कर्क रेखा है और नीचे की तरफ मकर रेखा है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन यानी कि घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जो उसका अपने अक्ष पर घूमना है उसे परिभ्रमण कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिभ्रमण किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं। परिभ्रमण यानी कि अपने चारों ओर घूमना और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः यानी कि चारों ओर घूर्णन करती है, घूमती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23 1/2 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि जो पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है, 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी सिरे पर ये दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी की दैनिक गति। तो यहाँ पर अब हम इस पाठ में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गति के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में। तो पहला है यहाँ पर पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति यानी कि रोजाना का घूमना, तो जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, यानी कि एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम के घूर्णन के विपरीत यानी पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गति करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है और उसी से ऊष्मा मिलती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, यानी कि इसे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गोल है, लगभग गोल है। इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है जो भी साइड पृथ्वी की सूर्य की तरफ होती है उसी तरफ रोशनी होती है।
सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है तो सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी यानी कि ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या फिर प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी पर प्रकाश वृत्त, ये यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी जो है ये इस भाग में पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिन है, और जो पीछे का भाग है इसमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ पर जो है रात है। तो इसी तरीके से जो है दिन और रात होते हैं। अब यहाँ पर हम इसे करके देखेंगे। पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब के सामने खड़े होकर उसे बाएं से दाएं घुमाएं, यानी कि आपको क्या करना है, उल्टे से सीधी तरफ घुमाना है। इस प्रकार ग्लोब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करेगा। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार घूर्णन करती है, यानी कि इसी प्रकार घूमती है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा आदि इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते दिखाई देते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी जो है किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। अब यहाँ पर है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है क्रमशः दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट गति है पृथ्वी की वार्षिक गति यानी कि परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। यह 365 1/4 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, यानी कि एक चक्कर जो है वो इतने दिन में लगता है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन यानी कि 24 घंटा के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, यानी कि इसे लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं। अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में फरवरी माह 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है, यानी कि इस महीने में जो है 29 दिन होते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तथा कूलर एवं पंखे का सहारा लेना पड़ता है और कभी कभी भीषण ठंड में आग तापनी पड़ती है। कभी दिन सुहाने होते हैं तो कभी वर्षा से बचाव के लिए छतरी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए पता करते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेंगे दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से दीर्घवृत्त बनाना है। तो इसके लिए एक पेंसिल, 2 पिनें, एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए यानी कि खींच लेंगे। पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। तो आप इस तरीके से इसे बनाएंगे। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23 1/2 डिग्री झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 फरवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, यानी कि 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः यानी कि सुबह के समय में एवं सायकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है, यानी कि बहुत तेज धूप होती है। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसीलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है।
इसी प्रकार प्रातः एवं सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है और इसीलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है, यानी कि गर्मी कम होती है। तो इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, यानी कि जैसे कि सूर्य जो है जब उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं तो उसकी जो रोशनी होती है कम क्षेत्र में फैलती है और जो गर्मी होती है वो बहुत अधिक होती है। तो जैसे कि ये टॉर्च जो है यहाँ पर सीधी जगह पर पड़ रही है तो यहाँ पर जो है कम क्षेत्र में प्रकाश है। अब यहाँ पर देखेंगे तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज, यानी कि जो प्रकाश है वो कम तेज है लेकिन अधिक क्षेत्र पर फैलता है। तो बिल्कुल इसी तरह सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता, यानी कि भले ही वो परिक्रमण गति से चलती रहती लेकिन ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि वो अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि 12-12 घंटे के होते हैं। अब यहाँ पर है, आइए करके सीखें। तो एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लीजिए। दीर्घवृत्त वाले रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाइए। वहां से दूर स्थित किसी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु को झंडे से दिखाइए। झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलिए। आप देखेंगे कि झंडा हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। तो इसे जो है सभी अपने अपने विद्यालय में करके देखेंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यता प्रदान करता है। अब आपको जो है चित्र 4.5 को ध्यान से देखना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या फिर ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सबसे अधिक सूर्यता प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 21 जून को जो है कर्क वृत्त पर सूर्य की जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है जिसके कारण जो उत्तरी ध्रुव है उसमें दिन होता है और जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें रात होती है। तो उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे यह है मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का दक्षिणायन होना या फिर मकर संक्रांति या फिर शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सबसे अधिक सूर्यता प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है, यानी कि यहाँ देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है और जो उत्तरी ध्रुव है उस पर रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पर दिन होता है वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और जहाँ रात होती है वहाँ पर शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। इस समय न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान यानी कि 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक सूर्यता प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। अब यहाँ पर
इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। अब यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इनमें जो है इन महीनों में शरद ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव पर और वसंत ऋतु होती है दक्षिणी ध्रुव पर। अब यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर जो है शीत ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव में और जो दक्षिणी ध्रुव है इसमें होती है ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पर हम इसे भी जानेंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। तो इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। दिन एवं रात की अवधि, आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में दिन लंबी अवधि के और रातें छोटी होती हैं, तो इसके विपरीत जाड़े में दिन छोटी अवधि के और रातें लंबी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्ति व्रत को ध्यान से देखिए। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश व्रत अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसीलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है। अब आप बताएंगे कि 22 दिसंबर को कैसी स्थिति बनती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं, यानी कि अर्थात वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। अब यहाँ पर हम इसे समझेंगे क्षितिज, यानी कि क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए, यानी कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, तो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध को। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसीलिए यह सूर्य से सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि टेम्परेट जोन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है? उष्ण कटिबंध, और यहाँ पर क्या है? ये मकर रेखा है, जहाँ पर है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह सूर्य कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, यानी कि फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दावली। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जो हमने इस पाठ में पढ़े, तो उनका क्या अर्थ होता है। कर्क संक्रांति, यानी कि उत्तर अयनांत, उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होना, तो इसे कहते हैं कर्क संक्रांति या फिर उत्तर अयनांत। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मकर संक्रांति, जिसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। विषुव, तो विषुव किसे कहते हैं? विषुव कब होता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं, तो उस समय को विषुव कहते हैं। तो ये था आपका पाठ, जिसमें हमने कौन सा कंसेप्ट क्लियर किया? पृथ्वी की गतियां, यानी कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं। तो यदि आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.